कल हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 1 में काव्य से शबैया पढ़ रहे थे बच्चों, जिसके रचयिता रसखान कवि हैं। उसमें से 2 हम लोग पढ़े थे। पुनः आज दोहरा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। 4 है, चारों को कह देता हूँ कि मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरा, नितनंद की धेनु मझारन। अपाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अजोखग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूला कदम्ब की डारन। रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं केवल ब्रज के गोकुल गांव में ही निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही जन्म, ग्वाले के रूप में इसलिए जन्म लूं कि मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। वहीं गोकुल में कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, उनके सानिध्य को पाना चाहते हैं। अजौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो चौरा, नितनंद की धेनु मझारन। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा पशु रूप में जन्म हो, पशु रूप में मैं जन्म लूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले, उन गायों में विचरण करने वाले श्री कृष्ण ही थे। आगे कहते हैं कि पान हो तो वहीं गिरि को, जो कियो छत्र पुरंदर धारन। आगे कहते हैं कि अगर पत्थर रूप में मैं जन्म लूं तो हे प्रभु, मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनाना, उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अजो खग हो तो बसेर करो, मिनिकाल इंदकूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो मुझे वही पक्षी बनाना कि जहाँ जमुना के किनारे कृष्ण बंसी बजाते थे कदम पर चढ़कर, उसी कदम की डालियों पर मैं निवास करूं। अनुप्रास अलंकार है बच्चों, छंद सवैया है इसमें। दूसरा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। आठाऊं सिद्धि नौ निधि के सुकनंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आकिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल दव तक धाम, करी लक कुंजन ऊपर वारो। अब प्रस्तुत पद्यांश में, सवैया में कवि रसखान है, वो कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है और उस प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी माने लाठी, कमरिया माने कंबल। कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूं। आठाऊं सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। आगे कहते हैं कि अगर नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी छोड़ सकता हूँ। रसखान कबोई नाखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जताते हुए कहते हैं कि वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व जो है लुटाने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब अपनी आंखों से ब्रज भूमि के वन को, जंगल को
बाग को, तालाब को देख लूं। कोटि के एकल धौतक धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी से महल को न्यौछावर कर सकता हूँ। ये सभी चीजें त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। यानी कृष्ण से संबंधित जो जो चीजें हैं उन चीजों को रसखान कभी प्राप्त करना चाहते हैं। आगे तीसरा जो है सवैया छंद है बच्चों कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भावत ओहि मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यमक अलंकार हो रहा है बच्चों। अब इस छंद में रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी जो है दूसरी गोपी से अपनी अन्य सखियों से कहती हैं कि हे सखी, एक गोपी का कथन है, कहती हैं अन्य गोपियों के कहने पर कि तुम, एक गोपी कहती हैं कि तुम कृष्ण जैसे वेशभूषा बनाते हैं, हे सखी तुम वैसा ही वेशभूषा बनाओ। कृष्ण के मोरपंखी मुकुट को सिर पर रखो। मोर पखा, मोरपंख के कृष्ण जो हैं अपने मुकुट पर मोरपंख पहनते थे, लगाते थे, तो मोरपंख मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी हुई माला पहनो। गले में गुंज की माल गले, अपने गले में गुंजों की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकटी, मैं कृष्ण जैसा पीला वस्त्र भी ओढ़ लूंगी, लाठी ले लूंगी और गोधन गीत भी गाऊंगी। लाठी लेकर ग्वाल बाल और गायों के साथ जंगल जंगल घूमूंगी। आगे कहते हैं कि भावत वो ही मेरो रस खान सो तेरे कैसे स्वांग कर्म, स्वांग मन श्रृंगार होता है बताओ। आगे कहती है कि हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कुछ कहोगी वो कर लूंगी, लेकिन एक ही चीज नहीं करूंगी। वो चीज क्या है जो गोपी नहीं करना चाहती हैं कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरऊंगी। कहती हैं कि हे सखी, आप लोगों के कहने से सब कुछ मैं धारण कर लूंगी, लेकिन एक ही काम नहीं करूंगी कि जिस मुरली को, जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों से लगा लिए हैं, उस मुरली को मैं अपने होठ से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है। मुरली को गोपियां जो है अपना सौत समझती हैं, मुरली से उन लोगों को सौतिया डाहें, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। चौथा सवैया छंद है बच्चों, देखिएगा कि कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। अमोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल को कि तनो समझई हैं। आ माई रिवा मुख की मुस्कान समारी न जई है न जई है। कानन मने कान होता है बच्चों, रहबो मने रहूंगी। संभाल नहीं जाइए, संभाल नहीं पाऊंगी। काल मने कल होता है। तो रसखान कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी बहुत विचित्र है। वह कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन को बजाएंगे, शुरू करेंगे, तो वह अपने कानों में अंगुली डाल कर रखेगी। यानी कृष्ण कितना भी मुरली की ध्वनि बजाएंगे उसको मैं नहीं सुनूंगी, कानों में अंगुली डाल लूंगी। कान दे अंगुली रहो जब मुरली ध्वनि
कृष्ण जब मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। अब मोहानितान रसकानी अटाचरी गोदन गई है तो गई है, वह उनकी मुरली की तान को ध्यान नहीं। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोक गीत की धुन भी बजाते रहे तो भी मुझ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अटेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकलिकों कितनो समझई हैं। कल कितना भी लोग मुझे समझाएंगे। गोहे गोकुलवासियों, मैं जोर से कहती हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने भी ताने मारे, कितना भी कह दे, मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी। कृष्ण की मुरली की तान को मैं रोक नहीं पाऊंगी। माई रेवा मुख की मुस्कान संहारी न जाइए। जब बजाने लगेंगे तो उनकी मुरली की मुस्कान को, ध्वनि को मैं रोक नहीं पाऊंगी, क्योंकि हे माता उस कृष्ण के मोहिनी मुस्कान से और मैं इस हृदय की किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। इसलिए हे माता मुझे दोष मत देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन हो गया है, उनके बस में हो गया है। कृष्ण के जादू से अब बचा नहीं जा सकता है। किसी के समझाने से उनकी तान से मैं दूर नहीं रह सकती हूँ। अब प्रश्न है बच्चों कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो पहला में ही है, सब के हे प्रभु मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के साथ रहूं। अगर पशु रूप में जन्म लूं तो नंद बाबा के गायों के बीच रहूं। पत्थर रूप में जन्म लूं तो गोवर्धन का पर्वत बनूं, और पक्षी रूप में जन्म लूं तो मैं वहीं पक्षी रूप में जन्म लूं जहाँ कृष्ण जो हैं जमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर अपनी मुरली बजाते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, क्यों चाहते हैं? तो कवि ब्रज के प्रत्येक भाग के प्रति बहुत स्नेह को जताते हैं, क्योंकि सभी कृष्ण से संबंधित हैं। कृष्ण का उनसे बहुत प्रेम था और उसी प्रेम को रसखान कवि प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ब्रज के वन, बाग, तालाब श्री कृष्ण की लीला और उनके प्रेम के साक्षी। तीसरा प्रश्न है कि एक लाठी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? क्यों एक लाठी और कंबल के लिए सोने चांदी के महल यानी सब कुछ तीनों लोगों के राज को भी त्यागने के लिए तैयार हैं? तो कवि के प्रेम का आलंबन है भगवान श्री कृष्ण। बच्चों, श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु कवि स्वयं को जोड़ना चाहता है जिसे वो प्रेम करते हैं। इसलिए जब बात श्री कृष्ण की लाठी और कंबल की आती है, जो श्री कृष्ण के श्रम सौंदर्य के भी प्रतीक हैं और जो सदैव आराध्य श्री कृष्ण के स्पर्श में रहे हैं, तो कभी उन पर सब कुछ जो है लुटाने के लिए, न्यौछावर करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार है। चौथा है कि सखी ने गोपी कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मोर पखासी न ऊपर राखिबो, इसी में उत्तर है बच्चों कि सखी गोपी से कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण मोर का मुकुट पहनते हैं, गुंजों की माला पहनते हैं, वैसे ही तुम पहनो, पीताम्बर ओढ़ लो, लाठी लेकर गायों को बाल बाल के साथ बन बन घूमो। तो इस पर गोपी कहती हैं कि कृष्ण उसे इतने प्रिय हैं कि वह उनसे सभी रूप धारण कर लेंगी, लेकिन एक ही चीज नहीं करेगी कि जिस मुरली को अपने होठों से लगा लिए हैं उस मुरली को अपने होठ से नहीं लगाएंगे। आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है। तो श्री कृष्ण का जीवन पशु पक्षी और पहाड़ के साथ पूर्णतः संबंध है। पशु, गाय, पक्षी, मोर तथा पहाड़ गोवर्धन की ये तीनों श्री कृष्ण की लीला के साक्षी हैं। भगवान से इनका
सीधा संपर्क जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है। कालिंद कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो आप लोग जानते हो कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो आज ये पाठ खत्म हुआ। आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखिएगा। इस पर जितना ही पढ़ेंगे, भाव समझेंगे, प्रश्न उत्तर अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे।